प्रथम पूजनीय श्री गणपति भगवान की जय। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार करती हूँ और देवी सरस्वती और व्यास जी को प्रणाम करती हूँ, उनका जयकारा लगाती हूँ और सभी के लिए शुभ की मनोकामना मांगती हूँ। जय श्री मधुसूदन भगवान। आइए श्रवण करते हैं बैसाख महात्म्य अध्याय 3। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण को उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करता है, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांति दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य बैसाख में धूप में थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रम नाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के ना जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद पाता है। जो मनुष्य बैसाख मास में शय्या दान करता है, वह इसी जन्म में सब सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है तथा धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है। इस मास में दान आदि करने का अपार फल होता है। बैसाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोगकर अपना शरीर त्यागता है। जो मनुष्य वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद पाता है। बिना उसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो पाता है और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी पर राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्म पारायण और विजयी होता है, फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन देता है, जिस पर पत्रशाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता। चटाई का दान देने वाला पुरुष आसन तथा शैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। निद्रा से दूर हो जाता है और निद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है, वही निद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो बैसाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल कुमकुम दान करे, सो सार्वभौम राजा हो, सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहें और पुत्र और पुत्रों युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष पाता है। त्वचा पर हड्डी और संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है, अतः जो चंदन दान करता है, जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुशा दान करता है, वह प्राणी सब प्रकार से सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष पाता है। जो बैसाख में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है, वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य की संक्रांति में तांबुल और कपूर दान करता है, वह पृथ्वी के सारे सुख भोग कर निर्माण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद पाता है। जो बैसाख में केतकी और मल्लिका दान करता है, वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अनसुगंधित द्रव्यों को दान करता है और जो नारियल दान करता है, उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो। यह 7 जन्म तक ब्राह्मणों के घर जन्म लेता है और धनवान और वेद पाठी होता है, फिर वह 7 कुलों समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को देता है, उसके पुण्य के फल कहने को मेरे सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनाकर भीतर बालू बिछा उसमें प्याऊ लगवा देता है, वह स्वर्ग लोक के स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, तड़ाग, कुआं, झोपड़ी बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा होता है। उसको पुत्रों से क्या, जो मनुष्य कुआं, तालाब, मंडप और प्याऊ लगवाता है तथा सद कर्म करता है, उसका भी पुत्र उसके ऊपर होता है। संतान 7 प्रकार की है, इन 7 में से जो एक भी नहीं करता, वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही हैं।
अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसीलिए संतान की इच्छा करने वाले को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु पक्षी मर्ग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्य का तो क्या ही कहना है। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्लवी, कपूर अगर सहित पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है, निरोगी मोक्ष को पाता है। जो बैसाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्यावान और धनवान होता है, उसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तक्र के समान कोई दान नहीं है। इसीलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करे। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष पाता है। जो गर्मी में व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है उसके पुण्य का फल कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जो वैशाख के महीने में अच्छे चावल दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों के फल पाता है। जो तेज रूप गो का घी दान करता है वह अश्वमेघ का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है वह सब पापों से छूटकर श्वेत द्वीप को जाता है। जो मनुष्य दिन में ताप की शांति के लिए ईख दान करता है उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु की सायुज्य पाता है। जो सायकाल के समय ब्राह्मण को फल पान का दान करता है उसके पितरों को निश्चय ही सुधा पान मिलता है। जो बैसाख महीने में पके आम के फल और पान का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। चैत्र महीने की अमावस्या को पेय से भरे हुए घड़े का दान करने से 100 गाय श्राद्ध कर लिया उसमें निसंदेह नहीं है, यानी कि जैसे 100 गैया का श्राद्ध कर लिया हो। चैत्र की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान 100 पितृश्वरों के लिए करता है उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह मिलता है। ये थी बैसाख महात्म्य अध्याय 3। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।